5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 10। आइए इसको देखते हैं। मेरे प्रथम शिक्षक के अभ्यास को आज हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या क, जो बातचीत के द्वारा इसको हल करना है। कक्षा में पक्षी पर व्याख्यान देने के बाद जब शिक्षक ने पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया वह समझ में आया कि नहीं, तो लेखक ने उत्तर दिया, जब आपको कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं। ये प्रश्न जो है सीधा सीधा आपसे है कि आप कक्षा में जब किस चीज़ को शिक्षक के द्वारा बताया जाता है और आप समझ उसको नहीं पाते हैं, उस परिस्थिति में आप क्या करते हो। तो ये उत्तर आपका होना चाहिए कि आप समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। तो मैंने इसको लिखा इस प्रकार से, जब मुझे कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता है तो मैं अपने शिक्षक से दोबारा पूछता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कक्षा में, आप भी ऐसा कीजिए ताकि जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा हो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपका ज्ञान बढ़े। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब मुझे कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता तो मैं अपने शिक्षक से दोबारा पूछता हूँ। अगर हो गया हो तो हम लोग चलिए अगला प्रश्न ख को पढ़ते हैं। पक्षी की उड़ान का प्रदर्शन और शिक्षक की सलाह ने लेखक के जीवन को एक लक्ष्य दिया। लेखक प्रेरित होकर एक महान वैज्ञानिक हुए। तो कहानी को पढ़ा आपने और कहानी को पढ़ने के बाद आपने सीखा और जाना कि हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने किस प्रकार चीज़ों को बचपन में ही ठान लिया था कि मुझे क्या करना है आगे चल करके, और उसके बाद शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने उसी प्रकार से अपनी उपलब्धि को बढ़ाई और अपने मंजिल तक पहुंच पाए। तो अब ये प्रश्न है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं इसको आप अभी ही तय करेंगे उस ओर, ताकि आप आगे बढ़ें और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर के उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसकी जानकारी आप शिक्षक से ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है, आप जो बनेंगे उसकी प्रेरणा आपको किससे और कैसे मिली, प्रेरणा कैसे मिली और किससे मिली। तीसरा प्रश्न है, यदि आप शिक्षक बन जाएं तो आप छात्रों को लक्ष्य हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। ये तीन प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। आइए तीनों प्रश्न को बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो ये आपको अभी ही तय करना है, सोचना है। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं है, तो आप अपने बड़ों से, माता से, पिताजी से या घर में अन्य जो जानकार व्यक्ति हैं, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, या अपने शिक्षक से आप या क्लास टीचर से संबंधित विषय पर चर्चा कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसको इस उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर में लिखूंगा, मैं बड़ा होकर, यहाँ मैंने खाली जगह रख दिया है, ये डैश डैश यानी कि खाली जगह है, बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप लोग अपना भरिएगा। जैसे छात्र हैं तो वहाँ पर बनना चाहता हूँ होगा, और छात्राएं हैं तो वहाँ पर चाहता हूँ नहीं होके उसको कैंसिल कर देना और सिर्फ लिखना है चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर डैश बनना चाहती हूँ, और छात्र लिखेंगे मैं बड़ा होकर डैश बनना चाहता हूँ। डैश का मतलब है कि ये आपका विचार है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या बन सकते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में आप अपने बड़ों से चर्चा करके इसको जान सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ खाली जगह छोड़ दिया है। और जो आप बनना चाहते हैं उसकी प्रेरणा आपको किससे मिली है, क्या बनेंगे और किससे प्रेरणा मिली है। प्रेरणा माँ पिताजी से भी मिल सकती है या शिक्षक से मिल सकती है। तो इसके प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को मैंने इस प्रकार से लिखा, मुझे डैश बनने की प्रेरणा डैश से मिली। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मुझे, वहाँ लिखेंगे आप
खाली जगह में डॉक्टर बनने की प्रेरणा। अब जिससे मिली है, माँ से, पिताजी से, या किसी डॉक्टर से या शिक्षक से प्रेरणा, मैंने आपको प्रेरणा कहाँ से मिली वो उनके बारे में लिखना है। तो मुझे डैश बनने की प्रेरणा डैश से मिली। इस प्रकार से आप अपना उत्तर को पूरा कीजिए। और इसका तीसरा प्रश्न है कि यदि आप शिक्षक बन जाएंगे तो आप किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से मैंने लिखा, यदि मैं शिक्षक बन जाऊं तो मैं भी बच्चों को प्रकृति के साथ व्यवहारिक उदाहरणों से सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। जो भी आप दोनों में से जो अप्लाई होगा उसको लिखिएगा, सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो यदि शिक्षक आप बन जाते हैं तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे या सिखाएंगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो सिर्फ क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से अच्छा है कि क्लासरूम के बाहर जाकर के अगर शिक्षा दी जाए, जैसा कि आप इस कहानी में देखें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शिक्षक उनको समुद्र किनारे बुला करके उनको समझाते हैं और प्रकृति के दृश्यों को दिखाते हैं और वहाँ पक्षी की उड़ान को समझाते हैं। तो बच्चा के मन में सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। इसलिए इस प्रकार से हम लोग उसको सिखाते हैं तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इसलिए हम लोग भी प्राकृतिक उदाहरणों के साथ सिखाएंगे। इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, पता कीजिए। ये पता करना है तो इसकी पता करके हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। एक स्थान है दक्षिण भारत में, आपको पड़ेगा रामेश्वरम, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र किनारे स्थित कुछ और स्थानों की सूची बनाइए और कौन कौन से स्थान है जो समुद्र के किनारे हैं। तो उत्तर इस प्रकार से इसका होगा, समुद्र के निकट के प्रसिद्ध स्थान की सूची इस प्रकार है। प्रमुख स्थानों को मैंने मेंशन किया है। कर्नाटक में गोकर्ण, केरल में मरारी, अंडमान में हैवलॉक, महाराष्ट्र में गणपति पुले, पुदुचेरी में अरविंद आश्रम, उड़ीसा में पुरी। इसके अलावा भी कई स्थान हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं।